दोस्तों, संस्कार संस्कार बोलकर, संस्कार संस्कार की दुहाई देकर अगर आपका गला भी काट दिया जाए, आपके खिलाफ इस कदर नफरत फैलाई जाए, वो कोई मैटर नहीं करता, कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी के लोग सत्ता में हैं और वो संस्कारी हैं। उनकी बातें ज़रा भी असभ्य नहीं हो सकती। अगर वो किसी को चाकू रखने की भी धमकी दे रहे हैं, चाकू रखने की अपील कर रहे हैं, तो वो आप गलत बातों में नहीं आप ऐड कर सकते, विवादित बयानों में ऐड नहीं कर सकते, उसे अच्छी और पॉजिटिविटी खबरों के साथ आप ऐड कर सकते हैं, उसे पॉजिटिविटी खबर के साथ देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग कुछ गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें संस्कार कूट कूट कर भरा है। और यही संस्कार इतना कूट कूट कर भर गया है दोस्तों कि अब वो पुलिस प्रशासन, कोर्ट, कानून को अपनी पैर की जूती समझते हैं। उन्हें कुछ समझते ही नहीं है। कोर्ट क्या है, कानून क्या है, पुलिस क्या है, कचहरी क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्ता में हम हैं तो सिर्फ हम नजर आने चाहिए, बाकी सब पानी कम है। दोस्तों, अब देखिए ना, बीजेपी विधायकों के बिगड़े बोल, बीजेपी सांसदों के बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। अब बंगाल से ऐसी खबर सामने आई है जहां पर उनका संस्कार साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितने संस्कारी हो सकते हैं। आखिर बीजेपी के नेता है तो इनका संस्कार तो सर्टिफाइड है, कैरेक्टर जो है वो पहले से ही सर्टिफाइड है, इसलिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई थोड़े ना होगी। अब देखिए, बीजेपी के विधायक बंगाल में सीधे सीधे खुल्लम खुल्ली कह रहे हैं कि थाना को फूंक डालेंगे, थाने को जला देंगे। अब इतना बड़ा बोल जो है वो कोई कैसे कह सकता है? विपक्ष तो कह नहीं सकता, विपक्ष की तो हिम्मत है नहीं कि वो थाना फूंकने की बात कर दे। अगर करता तो अभी जेल में होता, या फिर कोई अब्दुल होता, या कोई पंचड़ वाला होता तो वो तुरंत जेल में होता, यूएपीए जैसी धाराएं लग जाती। लेकिन यहाँ पर अब्दुल नहीं, यहाँ पर बीजेपी के विधायक साहब हैं, और बीजेपी के विधायक साहब जो कहते हैं वो सही कहते हैं। अब आपको ये खबर दिखा रही है, और इस हेडलाइन को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान लाइव ने इस खबर को छापा है, और छापते हुए क्या लिखा है जरा आप सुनिए। लिखते हैं कि बंगाल में बीजेपी विधायक ने कहा है, सुधर जाओ नहीं तो थाने जला दूंगा। पुलिस वाले को सुधरने की धमकी दे रहे कि सुधर जाओ नहीं तो थाना जला दिया जाएगा। अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को खुली धमकी। अब इतना जो है, इतना मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बोल जो है वो कोई आम इंसान नहीं बोल सकता। आम इंसान अगर बोलने की भी सोचेगा तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा बयान दिया है कि अधिकारियों को सुधरने की धमकी दे रहे हैं कि तुम सुधर जाओ। इस तरीके से अगर दिल्ली में होता, केजरीवाल के किसी नेता ने, विधायक ने, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के किसी ने कहा होता तो अभी फौरन हाय हल्ला हाय हल्ला हाय हल्ला होता, और कहा जाता फौरन जेल में डालो, इनके असभ्य हैं, संस्कारी नहीं है, ये सिर्फ नफरत की बात करते हैं, घृणा फैलाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के विधायक है, इसलिए कोई हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। ये पुलिस को खुल्लम खुल्ली धमकी दे रहे हैं कि थाना फूंक देंगे। ये कहाँ कोई बड़ी बात है कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप समझिए कि बीजेपी कुछ भी करे वो संस्कार में ऐड होता है, उसको संस्कार में काउंट कीजिए। और अगर विपक्ष करे, आम जनता की तरफ से कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कहलाता है, वो राष्ट्र विरोधी कहलाता है, देश विरोधी कहलाता है। तो ये आजकल सीन है। तो आपको बताते हैं कि इन साहब को क्यों गर्मी आ गई और क्यों गुस्सा आ गया, और ये अधिकारियों को और थाने को फूंकने की क्यों धमकी दे रहे हैं। हिंदुस्तान लाइव लिखता है कि पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वप्न मजूमदार ने शनिवार को कथित तौर पर अपने बनगांव दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक पुलिस थाने को जलाने की धमकी दे रहे हैं। मजूमदार उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और संबोधित करते हुए अपनी रैली के दौरान भाजपा विधायक ने यह आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक, आईसी और प्रभारी अधिकारी ओसी भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। वो क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं को उनके अवैध कार्य करने की अनुमति दे रहे हैं और बीजेपी को रोक रहे हैं। भाजपा विधायक ने पुलिस अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर थाने के अधिकारी अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं तो वो थाने को जला देंगे, थाने को फूंक देंगे। इतनी धमकी, इतनी गहरी और इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं कि जला देंगे, फूंक देंगे, कोई पुलिस प्रशासन का डर नहीं है।
यहाँ भैया पुलिस प्रशासन से, एक हवलदार से आम जनता डर जाती है, गरीब डर जाता है, ठेला मजदूर वाला डर जाता है, जो ठेली चलाते हैं, जो रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं, और उनसे जब हफ्ता वसूली होता है, जब उनसे पैसे वसूली किए जाते हैं तो उन पर लट बजता है जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन ये सीधे तौर पर पुलिस वाले को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा जो है सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे थाने को हम जला देंगे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार अगर बात किया जाए तो बीजेपी विधायक ने कहा बड़ी सभा में, बड़ी रैली में, जहां पर ये रैली को संबोधित कर रहे थे, अशोकनगर के थाने के आईसी और ओसी ध्यान से सुने, अपने क्षेत्र में टीएमसी की गतिविधियों में शामिल होना आप बंद कर दें। सत्ता पक्ष के कुकर्मों का विरोध करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों को गिरफ्तार करना आप बंद करें। वो आगे कहते हैं कि हमारे एक कार्यकर्ता को इस इलाके में बेरहमी से पीटा गया है, लेकिन आपने अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। हम इसे हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि आप अपने तरीके से नहीं बदलते हैं तो हम एक दिन पुलिस थाने को आग के हवाले लगा देंगे, आग लगाने पर मजबूर होंगे। मजूमदार ने आगे ये भी कहा कि अगर आईसी, ओसी, टीएमसी के एजेंट के रूप में काम करना जारी रखते हैं तो निष्पक्ष रूप से काम नहीं करते हैं तो उसे पीटो। मजूमदार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सिमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी मजूमदार द्वारा कहे गए शब्दों का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा हालांकि पुलिस केवल दर्शक बनी रही जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थकों पर हमला किया। दोस्तों, अगर पुलिस गलती कर रही है, प्रशासन गलती कर रहा है तो संविधान है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप सत्ता में भले ही हैं, लेकिन आप संविधान का रिस्पेक्ट करिए, आप संविधान को रिस्पेक्ट देना सीखिए। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप एक नेता हैं, आपको लोगों ने चुना है, आपको लोगों ने वोट दिया है, कुछ भरोसा जताया, तो आप उनके भरोसे पे खड़े उतरिए। आप पुलिस थाने को फूंकने की बात कर रहे हैं, क्या है भैया? आप सत्ता में तो कुछ भी कहेंगे। कोई चाकू रखने की बात कर रहा है तो कोई थाने फूंकने की बात कर रहा है तो कोई गोली मारने की बात कर रहा है, लेकिन चल क्या रहा है देश में? चल यही रहा है कि बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ और विवादित बयान देने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते, बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसी का नतीजा है कि इस तरीके की बातें जो है वो सीधे खुल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं कि करेगा कौन भैया, हम कौन, हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा। उखाड़ने वाले तो जो है वो विपक्ष है, उनका उखाड़ लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनकी विधायकी रद्द हो जाती है, उनको हेट स्पीच के मामले में जो है वोटिंग अधिकार छीन लिया जाता है। लेकिन ये सब बीजेपी के लोग हैं, इनका कहाँ वोटिंग अधिकार छीना जाएगा, इनकी कहाँ विधायकी रद्द होगी रद्द? आपको लग रहा है होगी रद्द? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरीके की विवादित बयानों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। एक के बाद एक, अब लगता है कि कुछ शांति दिखेगी, अब लगता है कि कुछ प्यार मोहब्बत की बातें होगी, नफरत को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा देने के लिए एक से बढ़कर एक है, वो वाली स्थिति है दोस्तों कि हम किसी से कम नहीं। अगर एक ने चाकू रखने का है तो दूसरे तलवार रखने के लिए बोलेंगे, तीसरे बंदूक गोली रखने के लिए बोलेंगे। यही चल रहा है दोस्तों, हथियार उठाने की खुल्ला आहन चल रही है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी क्यों नहीं इन सब पर रोक लगा रही है? उनकी पार्टी के नेता है, अगर वो एक बार डांटेंगे, एक बार धमकाएंगे, डांट फटकार लगाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है उनको डर लगेगा कि मेरे पार्टी के आला कमान ने हमें फटकार लगाई है, तो वो उनकी बातों को फॉलो करेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कोई काम करते हैं, कदम चल जाते हैं, तो सारे बीजेपी के नेता ट्वीट करने लग जाते हैं कि नहीं करते, क्योंकि उनके प्रति सम्मान है। तो उसी तरीके से बीजेपी विधायकों की, जो ये विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, जो इस तरीके का गुंडागर्दी वाली बातें करते हैं, किस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर रोक लगाना बीजेपी का काम है। वो एक बार डांटेंगे, इनकी मजाल नहीं होगी, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये इस तरीके की विवादित बयानों को जो है बोलते हुए नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन को मजाक बनाकर रख दिया है। पुलिस प्रशासन वैसे तो बहुत एक्टिवली काम करती है, लेकिन जहाँ पर बीजेपी के नाम आता है वहाँ पर एक्टिवनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि ये मामला बंगाल का, और बंगाल काफ़ी सुर्खियों में रहता है। बंगाल बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच तनातनी की जो दीवार है वो ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने बंगाल जीत लिया है, लेकिन लड़ाई अभी भी यहाँ पर बरकरार है। शुरू से ही यहाँ पर लड़ाई जो है देखने को मिल रहा है कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ता हमलावर रहते हैं टीएमसी पर, टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी पर रहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और अधिकारियों का तो कम से कम आप इज्जत रखिए। आप बीच सड़क पर बोल रहे हैं या बीच बाजार में आप कह रहे हैं रैली संबोधित करते हुए कि थाना फूंक डालो, थाना को जला देंगे, अगर अधिकारी संभले नहीं, सुधरे नहीं,
तो ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, ना कि हिंसा से। और हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो कितना बड़ा ही ओहदा क्यों ना हो उसका। जब कार्रवाई होगी तभी लोगों को जो एग्जाम्पल सेट होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।